Hello everyone. I, Dr. Aradhanakar, welcome you to the 6th lecture on number system. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाटा कैसे स्टोर होता है डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में और उन लोकेशंस के एड्रेस किस फॉर्मेट में होते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाटा को कैसे मेजर किया जाता है, जिसके लिए हमें पढ़ना होगा डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज. देन लास्टली हम पढ़ेंगे अगर हमें एक डेसिमल में नंबर दिया गया हो तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उस बाइनरी नंबर को कैसे n नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर. आज हम पढ़ेंगे डाटा स्टोरेज. हम सबको पता है कंप्यूटर डाटा इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है, फिर डाटा आउटपुट देती है. ना जो डाटा इनपुट लेती है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा जिस पर वो प्रोसेसिंग कर सके. ना जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो आप उसको सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं अपने ब्रेन में. और उसके साथ साथ हो सकता है इफ़ यू आर हैविंग ए कॉपी, उसमें लिख रहे होंगे, वो भी एक वे ऑफ स्टोरिंग है डेटा. ना सो कंप्यूटर क्या करता है, डेटा लेता है कहीं ना कहीं पे स्टोर करता है. उस स्टोरेज एरिया को क्या बोलते हैं, मेमोरी. ना ये जो मेमोरी है, ये मेमोरी हमारा मेन मेमोरी हो सकता है. ठीक है, मेन मेमोरी हो सकता है. ना मेन मेमोरी में हमारा आता है, हम जो बोलते हैं हम लोग रैम, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ना रैंडम एक्सेस मेमोरी में प्रॉब्लम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में प्रॉब्लम ये है, आप डाटा स्टोर तो कर सकते हैं लेकिन एक तो लिमिटेड स्टोरेज होता है. सेकंड ये है कि जैसे ही आप अपना सिस्टम स्विच ऑफ कर देते हैं राम में और कोई डाटा नहीं रहता, जिसकी वजह से राम को बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी. मतलब आप जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे अपना सिस्टम, राम में जो भी स्टोर होगा सब वाइप आउट हो जाएगा. तो हम मान लीजिए एक सिनेरियो, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें कुछ लिखा, उसको आप सेव करना चाहते हैं सो दैट नेक्स्ट टाइम फिर से आप वो डॉक्यूमेंट खोलें और कुछ और लिख सकें, एडिट कर सकें. तो अगर हमें ऐसा करना है तो हमें क्या चाहिए, हमारा डेटा स्टोर होना चाहिए बहुत वक्त तक कंप्यूटर में. सो उसके लिए हमारा आया सेकेंडरी स्टोरेज. सो सेकेंडरी स्टोरेज भी एक टाइप का मेमोरी ही है. ना सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे आते हैं हार्ड डिस्क, ना SSD, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव काफ़ी फास्ट होता है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क. एंड पेन ड्राइव्स हम यूज़ करते हैं, CD-ROMs यूज़ करते हैं, जो कि आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि CD ख़राब हो जाती है. तो CD अगर आप ढूंढने जाओ तो बहुत कम मिलेगी. DVDs, कैमरा में जो फ्लैश कार्ड होता है वो भी एक मेमोरी एक स्टोरेज मीडियम है. तो ये स्टोरेज मीडियम हमें चाहिए क्यों, डेटा स्टोर करने के लिए. ना अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, डाटा हमने स्टोर तो कर दिया लेकिन कितना डाटा स्टोर किया है ये कैसे पता चले. तो उसको मेज़र करने की ज़रूरत है. अगर मेज़र करने की बात आएगी तो हमें कुछ यूनिट भी तो चाहिए ना. जैसे हमें कहीं कहीं बोला जाता है तुम्हारा हाइट कितना है, तो हम कहीं ना कहीं 40 इंच में बोल देते हैं, तो वो एक मेजरमेंट है. तो डेटा को मेज़र करने की क्या ज़रूरत है, डेटा को मेज़र करने की ज़रूरत ये है, एक तो आपको पता चलेगा आपका कितना अमाउंट का डेटा आपके मेमोरी में है. दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई मेमोरी खरीदने जाते हैं, आपको मतलब एक सिस्टम खरीदने जाते हैं, उसमें मेन मेमोरी होगा, सेकेंडरी स्टोरेज होगा जो कि आपका हार्ड डिस्क होगा या SSD होगा, जो भी होगा, अगर पता ही डाटा को मेजर ही नहीं किया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि मेमोरी कितना है. अगर हमें कोई बोलता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज, आपके लैपटॉप का सेकेंडरी स्टोरेज 1 TB है, मतलब मुझे ये समझ में आया कि मेरा सेकेंडरी स्टोरेज 1 TB से ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकता. मतलब कितना टोटल डेटा स्टोर कर सकता है, 1 TB. ठीक है. सो ये जो TB, GB, MB ये सब कहाँ से आता है, ये सब मेजरिंग यूनिट है. ठीक है. तो पहले आते हैं सबसे छोटे यूनिट को, जो कि जिसको बोलते हैं बिट. ठीक है, बिट को बोलते हैं, बिट मतलब
एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है जो कि एक कंप्यूटर स्टोर कर सकता है, ये प्रोसेस कर सकता है ना। अभी कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है? बाइनरी, ठीक है। सो बाइनरी लैंग्वेज जो है उसके पास दो ही डिजिट्स होंगे, 0 1। सो एक बिट में स्टोर हो सकता है या तो 0 या तो 1, मतलब एट ए टाइम या आप या तो 0 स्टोर करेंगे या तो 1 स्टोर करेंगे, दोनों एक साथ नहीं स्टोर कर सकते। सो अगर मान लीजिए, मतलब एक, अगर मैंने कहा एक बिट मैंने स्टोर किया है और उस एक बिट में क्या स्टोर है? 0 स्टोर है, मतलब मैं बोलूँगी 0 मैंने स्टोर किया है एक बिट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग ये आता है कि अगर हम 8 ऐसे बिट लेना, 8 ऐसे बिट्स लें, 8 बिट्स, अगर उनको टुगेदर लें तो वो बनता है 1 बाइट। सो पहले हमारा आया सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट। ना अगर ऐसे 8 बिट्स लें तो बनता है बाइट, ठीक है। अगर 8 बिट्स लें तो बनता है 1 बाइट। सो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, यहां लिखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है केबी। केबी मतलब है किलोबाइट। सो अगर हम किलोबाइट जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं केबी, सो कितने बाइट्स 1 किलोबाइट बनाता है? 2 to the power 10। 2 to the power 10 बाइट्स अगर हम एक साथ लें तो वो बनता है किलोबाइट, 1 किलोबाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मेगाबाइट, जिसको हम बोलते हैं MB। अगेन 2 to the power 10 किलोबाइट्स अगर हम एक साथ लें तो वो होता है 1 मेगाबाइट। सो यू कैन सी हियर 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 2 to the power 10 KB। सो उसी तरह नाउ अगर हम नेक्स्ट आता है हमारा गीगाबाइट, जो कि है GB। सो उसी तरह अगर हम 2 to the power 10 मेगाबाइट्स लें एक साथ तो हमारा बनता है 1 गीगाबाइट। उसी तरह 2 to the power 10 गीगाबाइट्स अगर लें तो बनता है 1 TB, जिसको बोलते हैं हम 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट। सो दैट इज अगर 2 to the power 10 गीगाबाइट्स ले तो वो बनता है 1 टेराबाइट, मतलब 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 2 to the power 10 GB। ना हम ये देख सकते हैं कि 1 बाइट का एक रिलेशन बिट्स के साथ आया, 1 KB का रिलेशन बाइट्स के साथ आया, MB का KB के साथ आया, GB का MB के साथ आया, TB का GB के साथ आया। सो इसका मतलब हम ये एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। बाइट अगर समहाउ कनेक्टेड टू बिट्स तो हम और KB अगर समहाउ कनेक्टेड टू बाइट्स तो हम KB को बिट्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह MB को बिट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, GB को बिट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, TB को भी बिट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं कैसे करना है ये। सपोज हमें दिया गया है 64 गीगाबाइट्स। 64 गीगाबाइट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 गीगाबाइट, 1 मतलब 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, ठीक है, हाउ मेनी बाइट्स। सो वो पहले हमें ये रिलेशन पहले निकालना होगा। हमें पता है 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 2 to the power 10 मेगाबाइट। हमने ये पढ़ा था कि 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 2 to the power 10 KB, ठीक है। सो अगर 1 MB 2 to the power 10 KB है
तो 2 to the power 10 MB कितना KB होगा? 2 to the power 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 10 KB. सो वही हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 to the power 10 मल्टीप्लाइड 2 to the power 10 KB. ठीक है. सो ये कितना, ये क्या बना? बेस सेम है, 2 है, ऊपर जो है 10, सो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 10 + 10 so that is equal to 2 to the power 20 KB. now हमको ये पता है कि 1 KB is equal to 2 to the power 10 bytes. ठीक है. now तो 2 to the power, अभी हमारे पास क्या है? 2 to the power 20 KB. तो 2 to the power 20 KB कितना बाइट्स होगा? 2 to the power 20 मल्टीप्लाइड 2 to the power 10 बाइट्स. सो इस 2 to the 20 KB के नीचे हम ये लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 to the power 20 मल्टीप्लाइड 2 to the power 10 bytes, which is equal to 2 to the power 30 bytes. सो देखिए अभी हमें एक रिलेशन मिल गया. 1 GB से हमने शुरू किया था, 1 GB से हम लोग यहां तक पहुंच गए. सो हमें ये रिलेशन मिल गया. सो 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स? हमें मिल गया 1 GB इज इक्वल टू 2 to the power 30 बाइट्स. ठीक है. सो अगर 1 GB 2 to the power 30 बाइट्स है तो 64 GB कितना होगा, जो कि गीगाबाइट्स ऊपर दिया है? 64 GB. So that is 64 multiplied by 2 to the power 30 bytes. Now अब ये मत करना कि 2 to the power 30 निकालेंगे फिर 64 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं. 64 देखिए 2 का कौन सा पावर 64 है? 2 to the power 6 is equal to 64 मल्टीप्लाइड 2 to the power 30. सो टोटल आया कितना? 2 to the power 36 बाइट्स. सो हमारा 64 GB इज इक्वल टू 2 to the power 36 बाइट्स. सपोज हमें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमें अगर एक डेसिमल नंबर दिया जाए उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट? वो तो हमको पता है. अगर होल नंबर है तो हमें रिपीटेड डिवीजन करना है और उसके रिमाइंडर साइड में लिखने हैं और उस रिमाइंडर को अगर होल नंबर है तो रिवर्स में रीड करना है. फाइन. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कन्वर्ट 12 जिसका बेस क्या है? 10, मतलब डेसिमल में है, इनटू बाइनरी एंड रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर इन 8 बिट. मतलब आपको 12 को 8 बिट में रिप्रेजेंट करना होगा. सी उससे पहले आपको हम 12 पहले निकाल लेते हैं. सो 12 हम उसका रिपीटेड डिवीजन अगर करेंगे तो क्या क्या आता है देखो. तो हमें किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में. बाइनरी का बेस है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे. 2 6 12, रिमाइंडर क्या है? 0. अगेन ये जो कोसेंट के साथ हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 6, रिमाइंडर क्या है? 0. देन 2, ये तो पूरा 2 1 2, तो रिमाइंडर क्या है? 1. अगेन हमारा आएगा क्या? 2 1, अगर हम
उसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आएगा 2 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा रिमाइंडर क्या 0, सॉरी 1। सो हमारा यहाँ पर कोसेंट है 0, रिमाइंडर है 1। तो ये प्रोसेस अभी हम स्टॉप कर लेंगे क्योंकि हमारा कोसेंट क्या आ चुका है 0 आ चुका है ना। मेन पॉइंट ये है कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम है उसको रिवर्स में रीड करना है। वो तो हमें पता है प्रोसेस कि इसको अभी हमें रिवर्स में रीड करना है, ठीक है। तो रिवर्स में रीड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 1 0 0। ये तो हमें पता चल गया कि 12 का जो वैल्यू करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू वो 1100 है ना। पॉइंट ये है कि हमें दिया गया है उसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करो, ठीक है ना। ये जो 12 अभी कितने में रिप्रेजेंटेड है 4 बिट में, मतलब हम ये बोल के मान के चल सकते हैं कि 12 को ना अगर हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, हमको मिनिमम 4 बिट्स चाहिए उसको पूरी ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम 3 बिट्स में भी 12 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ना, नहीं होगा, क्योंकि कोई एक या तो इस तरफ से 1 चला जाएगा या तो इस तरफ से 0 चला जाएगा। कुछ भी हो, कहीं से भी जाए, एक भी वैल्यू, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कहा है, अगर आपका एक भी वैल्यू इधर उधर हो जाता है ना, तो उसका पूरा वैल्यू ही चेंज हो जाता है। अगर मैं ये 0 हटा दूं, ये राइट साइड का 0 हटा दूं, वो 12 नहीं रहेगा, वो रहेगा 6, ठीक है, वो हो जाएगा 6। सो बेसिकली यहाँ पर हमें समझ में आ गया होगा कि 12 को बाइनरी में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, मिनिमम तो हमें 4 बिट्स चाहिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है 8 बिट में रिप्रेजेंट करो, तो 8 बिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब 4 बिट में रिप्रेजेंटेड है 4 प्लेसेस, 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स्ट्रा और 4 प्लेसेस हमें लगाने होंगे। तो कैसे करेंगे, तो 8 प्लेसेस पहले बना लेते हैं। 8 बिट मतलब 8 प्लेसेस, ठीक है ना। 12 एक क्या है, होल नंबर है। अगर मैं 12 लिखूं और अगर मैं लिखूं 0 1 2 और लिखूं 0 0 1 2, ठीक है, इन सब का डेसिमल में मीनिंग सेम है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हम जितना भी 0 करोड़ ऑफ जीरोस भी ऐड कर देना, उसका मीनिंग सेम रहता है, ठीक है। तो अभी ये जो चीज़ है, इसमें से हम कुछ नहीं काट सकते, उसको जैसे है वैसे लिखना है 4 बिट में 1 1 0 0। और उसके लेफ्ट में जो 4 स्पेसेस खाली है ना, उसमें हमें 0 0 0 0 सब डाल देना है ना। 1 क्यों नहीं डाल सकते, सी 1 डालेंगे तो, अगर 1 डालेंगे ना तो उसका पूरा ये जो वैल्यू है ना, पूरा और 12 नहीं रहेगा, कुछ अलग ही बन जाएगा। 0 ही अगर डालेंगे तो 12 का 12 रहेगा और वो 8 बिट में रिप्रेजेंट भी हो जाएगा। मान लीजिए अगर डेसिमल में मैं लिखूँ 12, उसके लेफ्ट में मैं 12 के लेफ्ट में 1 डालूँ तो वो और 12 रहेगा क्या, 1 1 2 हो जाएगा। 1 1 1 2 अगर लिखूँ तो ये अलग एक नंबर हो जाएगा। 0 अगर डालते हैं तो एक्चुअली मीनिंग चेंज नहीं होता, ठीक है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो चेंज नहीं होता। तो उसी तरह आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर 12 अगर आपको बोला जाए कि किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए और रिप्रेजेंट कीजिए, सपोज उसको 16 बिट में रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए 12 को 16 बिट रिप्रेजेंट करना है, 12 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। 12 को रिप्रेजेंट होने के लिए मिनिमम 4 बिट्स चाहिए, वो हो गया हमारा। बाकी हमारा बचा कितना, 12 बिट्स, क्योंकि 16 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो बाकी 12 बिट्स को हम लेफ्ट साइड में, उस नंबर के लेफ्ट साइड में 0 डाल देंगे, उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा और वो रिप्रेजेंट भी हो जाएगा। सो नेक्स्ट आते हैं, this is a question, how many binary numbers can be formed if all the numbers are represented in 4 bit। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपके पास 4 बिट्स है, ठीक है, तो आप कितने डिफरेंट बाइनरी नंबर्स बना सकते हैं उस 4 बिट्स से। सो 4 बिट्स में मान लीजिए 4 बिट्स, जिस नंबर को टोटल 4 बिट्स चाहिए अपने रिप्रेजेंटेशन के, लाइक 12, वो तो ठीक है, उन नंबर्स को तो हम ले लेंगे। नाउ
ऐसे नंबर्स भी होंगे जो 3 बिट्स में रिप्रेजेंट होते हैं, उनको भी हम 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स भी हैं जो 2 बिट्स में रिप्रेजेंट होते होंगे, उनको भी हम 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स भी हैं जो 1 बिट में रिप्रेजेंट होते होंगे, मतलब उनको अपने रिप्रेजेंटेशन का सिर्फ 1 बिट चाहिए, उनको भी हम 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नंबर जिनको अगर मिनिमम 6 बिट्स या 8 बिट्स चाहिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसको हम 4 बिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखिए 4 बिट्स मतलब 4 प्लेसेस, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा, जितने बिट्स उतने प्लेसेस। ना बाइनरी नंबर है तो हर प्लेस में कितने नंबर, कौन सा पॉसिबिलिटी है नंबर डाल सकते हैं। बाइनरी नंबर है मतलब हमारे पास 2 ही डिजिट है, ठीक है, तो या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा, ठीक है। सेम हियर, यहाँ पर सेकेंड प्लेस में भी या तो 1 आएगा या तो 0, थर्ड प्लेस में भी या तो 1 आएगा या तो 0, फोर्थ प्लेस में या तो 1 आएगा या तो 0, ठीक है। मतलब हर प्लेस को हम 2 डिफरेंट वेज में फिल कर सकते हैं। पहले प्लेस को भी 2 डिफरेंट वेज में, या तो हम 1 लिख सकते हैं या तो 0 लिख सकते हैं। सेकेंड प्लेस को भी 2 वेज में, थर्ड प्लेस को भी 2 वेज में, फोर्थ प्लेस को भी 2 वेज में। अगर ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 दैट इज 2 to the power 4, so that is equal to 16। मतलब आपके पास टोटल 16 बाइनरी नंबर्स आप बना सकते हो, अगर आपको ये रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि नंबर सब 4 बिट में रिप्रेजेंट होने चाहिए। सो मैक्सिमम यू कैन हैव 16 बाइनरी नंबर्स। ना अब नंबर, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर्स कितना बना सकते हैं वो तो हमको समझ में आ गया, लेकिन रेंज क्या है, वो नंबर कितने से कितने तक रेंज करेगा। वो नंबर रेंज करेगा 0 to 2 to the power n -1, वेयर n क्या है यहाँ पर, वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स। ना इस क्वेश्चन में हमें कितने नंबर का बिट दिया गया है, 4 बिट, तो n हमारा इस क्वेश्चन में क्या है, n = 4। सो हमारा रेंज क्या होगा, 0 to 2 to the power 4 -1, सो दैट इज 0 to 2 to the power 4 कितना है, 16, 16 - 1 15। सो 0 to 15, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक आप इजीली 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आप 15 को अगर मैं बोलूँ कन्वर्ट कीजिए बाइनरी में, तो उसका करस्पॉन्डिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 4 1 1 1 1 1, ठीक है। तो उसको इजीली आप 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी कैन हैव, वो चीज़ मैं दिखा देती हूँ, जैसे सपोज 4 बिट में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, 15, तो 1 पहले आता है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। इस 0 को हमें 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। सी 0 को हम सिर्फ 1 बिट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 का करस्पॉन्डिंग बाइनरी क्या है, 0, तो उसको हम 1 बिट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0, ठीक है, 0 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करना है, 0 लिखेंगे, उसके लेफ्ट को और 3 0 लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह 1 को भी मिनिमम कितना बिट चाहिए, 1, से 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 होता है, तो लेफ्ट साइड को बाकी जो प्लेसेस है वहाँ 0 लिख सकते हैं। सो अगर हम 1 को बाइनरी 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू आएगा क्या, 0001, ठीक है। 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 2 को रिप्रेजेंट होने के दो बिट्स चाहिए, तो 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 10, ठीक है।
सो बाकी के जो दो प्लेसेस लेफ्ट को है उसको 0 में हम फिल कर लेंगे। 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 11, ठीक है। बाकी का जो दो प्लेसेस हैं 2 0 हम फिल कर देंगे। 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 1 0 0, मतलब 4 को रिप्रेजेंट होने के लिए ना मिनिमम 3 बिट्स चाहिए। तो 3 बिट्स नहीं दे रहे हैं तो 4 रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा, तो उसके लेफ्ट में जो खाली है उसको 0 से फिल कर लेंगे। 5 1 0 1, लेफ्ट में जो है उसको 0 से फिल कर लेंगे। 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 1 1 0, लेफ्ट में क्या है? 0। 7 अगेन उसको मिनिमम कितना चाहिए? 3, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन उसका क्या है? 1 1 1, लेफ्ट में क्या है जो खाली है? 0। 8 उसको मिनिमम 4 बिट चाहिए। 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 0 0, ठीक है। 9 का है 1 0 0 1। 10 का है 1 0 1 0। 11 का है 1 0 1 1। फाइन। देन 12 का है 1 1 0 0। 13 का है 1 1 0 1। 14 का है 1 1 1 0। 15 का है 1 1 1 1, ठीक है। सो जो हम बोल रहे हैं ना, अगर टोटल हमारा 16 नंबर्स, ठीक है, 0 से स्टार्ट होके 15 तक 4 बिट में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। सो अगर आपका कोई डाउट हो, प्लीज ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।